कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है एक समझाया था। आज एक और क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नेक्स्ट 2 क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चंस मैं आज समझा रहा हूं, सबसे पहले उसका क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों आप नोट कर लेंगे, फिर मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट करिए आप। ये क्वेश्चंस है, इसमें बहुत कुछ तो पिछले वाले क्वेश्चन से मैच करेगा, लेकिन जो चेंजेस हमने किया है वो यहाँ पर मैंने एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लाया है, नया आइटम। यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लाया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाया है, और इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। जैसे इसमें चेंजेस क्या है कि सी विल ब्रिंग 2 लाख एज इज कैपिटल, ठीक है, कैपिटल 2 लाख के लिए लाएंगे, एंड 1 लाख इज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। 1 लाख इन्होंने गुडविल के रूप में लाया, हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन बाई ए एंड बी। जो गुडविल उन्होंने लाया सी ने, उनको हाफ यानी हाफ पोर्शंस ए और बी ने विथड्रॉ कर लिया। उसके साथ साथ ये आप देखेंगे कि यहां पर जब लिखा गया है सी विल ब्रिंग 1/3 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो था वही था, लेकिन यहां पर जो ओल्ड रेशियो है वो सैक्रिफाइसिंग नहीं होगा। उसी प्रकार ये कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम है। बिल्डिंग को एप्रिसिएट कराया गया है, मशीनरी डेप्रिसिएट है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज किया गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स इंक्रीज बाई। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इंक्रीज 2 था, इसको मैंने इंक्रीज बाई किया है। और नया आइटम है लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड एट 20,000, creditors of 15,000 not likely to arise, bill of exchange 10,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March 20, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन भी आप नोट करेंगे। बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर डिसऑनर्ड, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका जब आप क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, फिर एक एक करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसके बाद सबसे पहले इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है और यहां पर पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल है, आप नोट कर ले। मैं फिर इसके ऊपर आऊंगा, आपको फिर से समझाऊंगा। इसके बाद यहां बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट यहां आप नोट करेंगे और फिर एक नया बैलेंस शीट यहां पर क्रिएट होगा, बनेगा। तो ये आपने सारा कुछ नोट कर लिया है। तो फिर मैं अब चलता हूं आपको क्वेश्चंस के ऊपर और एक एक चीज आपको समझाता हूं। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे कैपिटल लाया गया है 2 लाख, तो कैपिटल लाया गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एंट्री आपने किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो ये कैपिटल 2 लाख रुपए लाया गया और 1 लाख रुपीज गुडविल लाया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ पार्ट गुडविल में लाया गया था, कुछ नहीं लाया गया था। इसमें 1 लाख गुडविल लाया गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप देखिए मैं सब जगह बैंक यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में कैसे बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको स्टूडेंट नहीं समझते हैं, कहाँ कैश लिखना चाहिए, बैंक लिखना चाहिए। तो चूंकि आगे जाकर इनको बैंक अकाउंट बनाना है, इसलिए बैंक यूज किया जा रहा है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल एज और बीज में इक्वली बटा है, 3:2 में नहीं बटा है। क्यों नहीं बटा है? क्योंकि सी को लिखा गया है, सी ने लिखा है कि विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी का मीनिंग हो गया कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा, और गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक नया चीज आपको यहां मैंने बताया। दूसरा, इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ द गुडविल विथड्रॉन बाय द ए एंड बी, मींस यहां जब गुडविल विथड्रॉन हो रहा है तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू बैंक, यहां पर जो अमाउंट ए और बी को क्रेडिट हुआ है उसका हाफ ऑफ डेबिट होगा, क्योंकि हाफ ने उसने विथड्रॉ किया है। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू बैंक। एक बहुत नया चीज इसमें मैंने दिया है नंबर 7 में, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹10,000 which was previously discounted with the bankers was dishonored on 31st March but no entry has been passed। तो इसकी जैसे आपने 11 में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था कि जब बैंक से हम बिल डिस्काउंट करा लेते हैं और उसके बाद डिसऑनर्ड होता है,
तो उसकी एंट्री होती है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एक एंट्री है जिसका इंपैक्ट दो जगह जाएगा। एक तो मेरा बैंक से 10,000 रुपीज रिड्यूस होगा और डेटर्स हमारा 10,000 इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री के माध्यम से अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं एक बार आपको बता दूं, चूंकि आपने सॉल्यूशन भी नोट कर लिया है, तो इस पूरे जर्नल का इंपैक्ट कहां कहां गया है वो देखिए। बैंक अकाउंट में आप देख रहे होंगे, बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 80,000 पहले लिखा गया है। उस 80,000 के बाद बैंक अकाउंट में लिखा गया होगा टू सी कैपिटल 2 लाख। बैंक अकाउंट देखेंगे आप तो बैंक में अकाउंट में लिखा रहेगा टू सी कैपिटल। सी के कैपिटल में क्या लिखा रहेगा? बाई बैंक अकाउंट 2 लाख। सॉल्यूशन आपके पास है, इसका आपको मैं समझा रहा हूं। फिर इसी प्रकार बैंक के लेजर में आएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, यानी बैंक में एक बैलेंस बीडी आया डेबिट में, एक सी का कैपिटल आया और एक प्रीमियम आया। फिर प्रीमियम डेबिट क्रेडिट यहां डेबिट यहां, तो ये कैंसिल हो गया, इसका इंपैक्ट कहीं नहीं जाता है। अब इस एंट्री का इंपैक्ट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ए और बी के कैपिटल में आप देखेंगे लिखा होगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 50 एंड 50। ए और बी में क्या लिखा रहेगा? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब फिर ए और बी के कैपिटल में एज कैपिटल बीज कैपिटल टू बैंक। तो ए और बी के कैपिटल में आप देखेंगे लिखा है टू बैंक 25 और बैंक में आप देखेंगे लिखा हुआ है बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल 25। तो बैंक का है। अब इस बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर में आप जाएंगे तो सबसे पहले डेटर, जो पहले आपका डेटर था 52,000 का, वो हो गया है 62,000 का। और टू बैंक, तो बैंक में आपने फिर एक एंट्री लिखा किया गया है आपको बाई सन्ड्री डेटर्स 10,000। तो ये जो जर्नल किया गया उसका इंपैक्ट कहां पड़ा है मैंने आपको बता दिया। अब एक बार मैं आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको समझने में दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 10%। तो बिल्डिंग 5 लाख का है जिसमें 10% यानी 50,000 एप्रिसिएट किया, एसेट्स का इंक्रीज हुआ तो ये क्रेडिट हुआ। मैशिनरी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। तो मैशिनरी 2 लाख का था, 5% डिक्रीज किया तो यहाँ 10,000 मैशिनरी डिक्रीज किया। वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाई 10,000। तो स्टॉक में 10,000 रुपए इंक्रीज किया, एसेट्स इंक्रीज, प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाई 5,000, यानी 5,000 रुपए और हमारा नुकसान बढ़ने की संभावना है, डेटर्स में और पैसे डूबने की संभावना है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अब यहां पर 5,000 हो जाएगा, बैलेंस शीट में ये 7,000 माइनस होगा। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 15,000 नॉट लाइकली टू अराइज। इसका मीनिंग ये होता है कि 15,000 रुपए के ऐसे क्रेडिटर्स जिसका पेमेंट हमको करना था वो अराइज नहीं है, मीन्स ऐसा समझ सकते हैं कि वो नहीं मिल रहा, उसको पैसे हमको नहीं देने पड़ेंगे किसी कारण से, तो ये मेरे लिए लायबिलिटीज डिक्रीज किया, इसलिए ये प्रॉफिट हो गया बाई क्रेडिटर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है, इस प्रॉफिट लॉस को 75,000 को 60,000 बैलेंस आया, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब इसी प्रकार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जब आप पार्टनर्स कैपिटल में गए तो पार्टनर्स कैपिटल में आप देखेंगे बैलेंस बीडी, यानी पहले से जो कैपिटल बैलेंस है क्या बांटना है, जनरल रिजर्व 90,000 एंड 60,000 1,50,000। हाँ, अब एक चीज आपको बहुत क्लियर बताना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पुराने बैलेंस शीट में 30,000 है, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है कि उसमें वर्कमैन कंपनसेशन का जो फॉर्म डिटरमाइंड हुआ है, यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड एट 20,000। तो 30,000 बैलेंस शीट में है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 ही अब रह जाएगा, यानी वर्कर्स को क्लेम 20,000 ही देना है। हमने 30,000 रिजर्व बनाकर रखा था कि वर्कर्स का कोई क्लेम होगा तो देना है, लेकिन अब 30 नहीं देना है, 20 देना है। तो जो 10 हमारे पास बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा 6 and 4 3:2 10,000। हाउ इट इज कम टू 10,000? 30,000 माइनस 20,000, और वो जो 20,000 है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहां पर बाई बैंक 2 लाख रुपया सी ने लाया,
मैंने इस एंट्री का भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर पहले किया। प्रीमियम फॉर गुडविल जो जर्नल एंट्री में आपको मैंने लिख के बताया था। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बैलेंस शीट में जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो यहाँ करेंगे। टू बैंक जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक 25-25। इस प्रकार इसके बैलेंस को हम लोगों ने बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लिया। अब फिर हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में पहले से बैलेंस है, सी का कैपिटल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, एक जगह एज कैपिटल बीज कैपिटल, टू बैंक है, गुडविल वाला एंट्री, डेटर्स है। इस प्रकार इसका बैलेंस सीडी आया। फिर जब हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, जो बैलेंस शीट बनाएंगे, अब क्रेडिटर्स पहले से मेरे पास 2,50,000 का था, उसमें 15,000 लेस हो गया, नहीं देना है, तो ये 2,35,000 हो गया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को लगता है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक जैसा चीज है, नहीं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑलवेज ये आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, इसलिए ये कभी भी पार्टनर्स कैपिटल के बीच में नहीं बंटता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बांटा जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। वर्कमैन कंपनसेशन अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 20,000 बैलेंस शीट में रह जाएगा। बैंक का बैलेंस ये जो 3,20,000 है वो आया। डेटर 62 कैसे हुआ, पहले 52 था, 10,000 का डेटर इंक्रीज किया और 2,000 पहले से प्रोविजन था और 5 हमने रिवैल्यूएशन में किया, तो 7 माइनस करके 55 आया। स्टॉक जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसके 10,000 इंक्रीज हुआ है। बिल्डिंग मशीनरी प्लस माइनस करके लिखा गया है। इस प्रकार ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किया गया, तो ये बैलेंस शीट आपका मैच करता है। तो इस प्रकार बहुत सारे फुल क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन बनाए, एग्जाम्पल बनाए, तो आपको थोड़ा समझने में भी आसान होगी। 2-4 क्वेश्चंस आप इस प्रकार के किसी भी बुक से लेकर बनाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक आपका इस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में बचा हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसको मैं नेक्स्ट 2 क्लास में कंप्लीट करूंगा।